आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस के अंदर हमने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया। इसका यही कारण है कि जो पिछले दिनों बादल फटने का जो सिलसिला चल रहा है वो अभी तक थमा नहीं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके के इंतजाम, जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हलचल होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं। लोगों को किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं है। कहीं 5 दिन हो गया पानी नहीं मिल रहा है, कहीं 4-4, 6-6 दिन से बिजली नहीं आई है और रोडें टूटी हैं। कहीं 4 किलोमीटर हाईवे बंद पड़े हैं, पुल टूटे हैं और लोगों के घरों में आज तक पानी है। और म्यूनसिपैलिटी चाहे जम्मू शहर की हो चाहे बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, वो मूक दर्शन बन के देख रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। मुझे आपसे ही पूछना है कि कितने ही मंत्री लोगों के घरों तक पहुंचे हैं और कितने ही लोगों को आपने उनके पास जाते हुए देखा। लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक विद्रोह जो है सरकार के खिलाफ आ सकता है और आज सरकार की लोगों को जरूरत है, उनके पास पहुंचने की जरूरत है, चाहे वो जे-एंड-के की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने भगवान भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक इतने इलाके हैं जहां पर पानी के लिए त्राही मची हुई है, बिजली के लिए रिस्टोर नहीं हुआ, सड़कों का बुरा हाल है, चाहे वो शहर की हो आप चाहे गांव की। आप परगवाल इलाके में चल जाइए, वहां 1 नंबर से लेकर परगवाल बीच में 5 किलोमीटर का रास्ता जो बह चुका है और बीच में बीएसएफ की चौकियां पड़ती हैं वो भी निकल चुकी हैं। पीने के पानी की किल्लत शहर के अंदर, चाहे वो बठिंडी हो, चाहे हमारा सिटी का 5 का एरिया हो, चाहे वो तालाब पिलो हो, चाहे बंद तालाब, चाहे नीचे सतवारी और ये जो नीचे पड़ते हैं हमारे इलाके, पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, हर जगह त्राही त्राही मच रही है। अफसर हो चाहे बाकी जो हमारे जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, कोई भी नहीं सुन रहा। फोन करते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं, उठाते ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पार्टी ऑफिसों में बैठकर अगर वो बात करना चाहते हैं किसी की मोहल्ले में आज 4 दिन से 5 दिन से पानी नहीं है तो फोन करते हैं, वो उठा के राजी नहीं। किसको सुनाए? यहां पर लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर सरकार नहीं चलती है तो वो छोड़ दें, अगर उनकी एडमिशन नहीं सुन रही है तो वो खुद मंत्रालय छोड़ दें। हमारा आपको यहां पर बुलाने का एक ही मकसद है कि लोगों की सुध ली जाए। आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और साथ ही चसौती का जो घटनाक्रम शुरू हुआ था बादल फटने का, अभी तक वो थमा नहीं है। चसौती ने अभी तक आंकड़ा वो सामने है 100 से ज्यादा ही है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कठुआ में जो देखने को आया, गुजर बस्ती में 5 लोग वो मारे गए, घर उनके बह गए। मनहास एक मोहल्ला है, पूरे के पूरे घर अभी तक वो मलबे में दबे हुए हैं। और उसके बाद आपने तभी का जो देखा, यहां पर जो उग्र रूप हमने देखा, कम से कम 10,000 लोगों के घर इफेक्टेड हुए हैं और 1000 के करीब वो लोग घरों में रहने के काबिल नहीं और 500 से ज्यादा जो मकान है वो टूट गए या बह गए और उनकी कोई भी किसी ने भी सूद नहीं ली। अभी तक तहसीलदार और एसडीएम उनके लोगों के घरों में जाकर नुकसान का जायजा भी नहीं वो ले पाए। कैसे होगा? कैसे जिएंगे वो लोग? आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमने देखा, लाहौर में कल रात को बादल फटा है, 7 फैमिलीज मलबे में दबकर वो चल बसे। और रामबन में और बाकी जगहों पे अभी तक बादल फट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कंसर्निंग डिपार्टमेंट क्या सो रहे हैं इन चीजों का पता लगाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ इस बार बादल फटे? ऐसा क्या कारण है? और इन कारणों का पता लगाना होगा, नहीं तो हम यहां राम भरोसे नहीं रह सकते। इस भगवान भरोसे रखेंगे तो लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, वो कंट्रोल जैसे मर्जी करें। और जो माता वैष्णो देवी के 34 लोग वहां पर, किन लोगों ने परमिशन दी थी, किन लोगों ने उनको जाने दिया? जो कीमती जाने थी, पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर माता देवी के दर्शन करते हैं, वो दुआएं लेने के जाते हैं और उनकी
यहां से डेड बॉडीज वापस जाती हैं, तो किसी की तो जिम्मेदारी है ये। एलजी साहब सीएम साहब की ड्यूटी लगाएंगे, सीएम साहब एलजी साहब की ड्यूटी लगाएंगे, तो बता दीजिए कि जिम्मेदारी है किसकी, किन लोगों की वजह की कीमती जाने गई है। कल यहां पर आपके सामने अमित शाह जी आने वाले हैं, हम उनसे गुहार लगाते हैं कि इन लोगों का, इन डिपार्टमेंट्स का, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी उन्होंने काम क्यों नहीं किया, और जिनकी गलती है उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हरजाना डाला जाए, और वो कीमती जाने तो वापस नहीं आएगी। आइंदा के लिए कम से कम वो माहौल ठीक कर पाए और हम लोगों को सुविधा दे पाए। आज अगर सेंटर से जम्मू की हालात पूछनी है, जा एलजी साहब से पूछिए, यहाँ के सीएम साहब से। सीएम साहब से तो कुछ हो नहीं पा रहा, डिप्टी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, और जो मंत्री हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे पा रहे, जबकि इनकी सख्त जरूरत थी लोगों को। और सेंटर के आगे कहते हैं कि जितना भी नुकसान हुआ जल्द से जल्द का जायजा लेके लोगों को उनकी भरपाई की जाए, और पुल, रोड, सड़कें, जो नालियां यहां पर बह चुकी हैं, उनको जल्द से जल्द बनाया जाए कि कम से कम जम्मू के लोग और साथ के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो चैन की सांस ले सकें। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू शहर के अंदर बिजली और पानी की किल्लत है। रूरल में तो आज कितने कितने दिन हो गया पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल पा रही, और जितने भी ये लोग पीडीडी हो, पीएचई हो, सबसे ज्यादा इन लोगों की जरूरत है कि लोगों को कम से कम पानी की और बिजली की जो किल्लत से दूर किया जाए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जिन लोगों को परेशानियां वो यहां पर आकर, और हमारे जितने भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट है, उनसे राब्ता रखिए। जहां जहां जिस चीज कोई परेशानी आ रही है, अगर कोई नहीं सुन पा रहा तो हम खुद आपके साथ चल के आपकी परेशानियों को हल करने के लिए वचनबद्ध है। एक बार आप सबका यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।